इसके पहले बेटा आपने डिटर्मिनेंट 2/2 के लिए सॉल्व किया है। 2/2 बोले तो क्या, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स। लेकिन आज हम ऐसा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे जिसमें 3 रो और 3 कॉलम्स रहेंगे। देखो तो सब लोग, आपके स्क्रीन के ऊपर जो बेटा डिटर्मिनेंट है कहने से उसमें 3 रो और 3 कॉलम है। रो हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम वर्टिकल होते हैं। आप देखो यहाँ पे 3 रो दिखाई दे रहे हैं और 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। और कभी भी याद रखना, आज से आगे मरते दम तक, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं पूछता है, तो कभी भी बेटा कोई डिटर्मिनेंट में 3 रो रहेंगे और 3 कॉलम्स रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, आपने इसके पहले 2/2 पढ़ा था, अब मैं आपको 3/3 बताता हूँ। यहाँ देखो, हमेशा जब डिटर्मिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम्स होते हैं तब ऊपर ऐसा प्लस माइनस प्लस लिखा जाता है। हे आपल्या आवडीनुसार नसते आवडे हो, हे को फॅक्टर नावाचा एक टॉपिक है, माइनर्स, को फैक्टर्स। मैं आपको आने वाले दिनों में को फैक्टर्स पढ़ाऊंगा ना बेटा, तब आपको पता चलेगा कि क्यों यहाँ पे प्लस माइनस प्लस देते हैं। बस आज से आगे आप यही याद रखना, जब आप 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तब हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस देने का, फर्स्ट रो के अलोंग, इसको बोला जाता है अलोंग फर्स्ट रो। देखो फर्स्ट रो के ऊपर ही हमने लिखा है वैसे। अब सवाल है कि इसको आगे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा देखो, पहले ये A11 सिलेक्ट करने का, देखो यहाँ पे A11 लिया है। तो जैसे आपने A11 को सिलेक्ट किया तो आपको पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करना पड़ता है। तो चलो पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करो बेटा। देखो हमने पहला रो और पहला कॉलम डिलीट किया, तो आप देखो कहने से जो बचा है वही बराबर यहाँ लिखा हुआ है, हैव अ लुक, बरोबर। चलो सर हे आम्हाला कळलं। आता पुढचं आहे का बाबांनो, नेक्स्ट टाइम आपको ये A12 लेना है, लेकिन सिर्फ A12 नहीं, वो ऊपर का माइनस भी उसके साथ जोड़ना है। चेक करो, माइनस ऑफ A12। ये जो A11, A12, A13 दिखाई दे रहा है ना, ये बेटा एलिमेंट्स है, इसको एलिमेंट्स बोला जाता है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स। और जब हम प्रॉब्लम करेंगे ना तब आप यहाँ पे देखो ऐसे वैल्यूज देखोगे, तो वैल्यूज होते हैं वहां पे। चलो देखो, माइनस ऑफ A12 आपने ले लिया। अब आप ही बताओ, ये जो A12 है कौन से रो में और कौन से कॉलम में है। रो बोले तो हॉरिजॉन्टल, कॉलम बोले तो वर्टिकल। बताओ सब लोग, A12 कौन से रो में और कौन से कॉलम में है। रो 1 में फर्स्ट और रो कॉलम सेकंड। 2 में। फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। कम ऑन, चेक करो, A12 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो जो नंबर आप लेते हो उसका रो और कॉलम डिलीट करने का बेटा, और बचा हुआ लिख लेने का। चेक करो तो फिर ये बचा क्या है, A21 बचा है, A23 बचा है, A31 बचा है और A33 बचा है। चेक करो, इतना ही बचा है, हाँ या ना। यस यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट टाइम बेटा आप लोगों को ये A13 लेना है, और A13 के सामने साइन क्या लगाओगे, प्लस। A12 के सामने माइनस, और A11 के सामने प्लस। तो याद रखना, प्लस माइनस प्लस। चलो अब सब लोग बताओ, A13 कौन सा रो और कौन सा कॉलम। रो बताओ कौन सा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हाँ, फर्स्ट थर्ड कॉलम। रो फर्स्ट रहेगा, ये रो फर्स्ट है बेटा, और कॉलम थर्ड है। कम ऑन, देख लो। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप डिलीट करोगे। जैसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करते हो, देखो तो बेटा जो मैंने लिखा है वही बचेगा क्या। देखो नीचे जो लिखा है यस वही सर। बचेगा क्या। यस,
देखो, अरे बॅकग्राऊंड नॉईज नकोय मला. तुम्ही जत्रेत उभे आहे का बे? चलो देखो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करोगे बेटा तो यही नंबर बचेंगे. चेक करो सब लोग. ते एवढं सजवा भिजवायचं नाही आपल्या डिटर्मिनंटले, नाही ते घेऊन जा घरून रंग कांड्या पेपर मध्ये लिहाले लावा, नाही तर शोध. हे फक्त तुम्हाला समजलं पाहिजे म्हणून होय. आता डायरेक्ट आपण कामाच्या गोष्टी करू. अय मामा, कामाच्या गोष्टी करू. चला पटापट बघा बाबांनो. आपका जो टेक्स्ट बुक है ना बेटा मैथमेटिक्स का 11 का, एक्चुअली सारे के सारे 11 के टेक्स्ट बुक के पीडीएफ AW एकेडमी जो ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, उसमें सारे के सारे ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे. तो आप प्ले स्टोर से AW एकेडमी ऐप जब डाउनलोड करते हो, इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद होम पेज पे बॉटम पे बेटा आप लोगों को सारे के सारे टेक्स्ट बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे. यू कैन डाउनलोड इट एंड आप लोग उसको फिर फाइल मैनेजर में जाकर डाउनलोड्स में हमेशा आपके पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो. तो आपको वैसे फिर मार्केट से खरीदने की जरूरत नाही रहेगी. आणि जर तुमच्याकडे असनच पैसे तर घ्या मग विकत मार्केटमधून. पण ज्यांना वाटते की आपण पीडीएफ वरून करू शकतो तो यू कैन. चलो सब लोग पहला क्वेश्चन देखो. बताओ पहले कितने रो और कितने कॉलम है पहले प्रॉब्लम में? 3 रो 3 3 row 3 column. चलो एग्जैक्टली. तो बेटा प्रोसीजर सबको पता है. चलो फिर हम शुरू करेंगे. साथ निभाना सब लोग. यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस. वैसे ये सॉल्व है लेकिन हम ईमानदारी से पढ़ेंगे उसको. चलो पहले 3 लेंगे, बराबर ना. पहले हम 3. अच्छा, डिटर्मिनेंट को एक तो डी से या फिर डेल्टा से आप बता सकते हो, दो में से कुछ भी. पहले बेटा हम 3 लेंगे. चलो 3 जिस रो में आता है उस रो को डिलीट करो और उस कॉलम को डिलीट करो. तो बेटा पहला रो डिलीट और पहला कॉलम डिलीट. तो बचेगा क्या? 1 -2 3 -1 ऐसा बचेगा. चलो नेक्स्ट टाइम बेटा देखो, ऊपर -4 के ऊपर भी माइनस है तो वो माइनस और 4 के सामने का माइनस. सो माइनस माइनस बिकम प्लस. कम ऑन, प्लस की हो रहा है, समझने की कोशिश करो. क्योंकि ऊपर का माइनस और 4 के सामने का माइनस बिकम्स प्लस. अब बेटा हम -4 का रो और कॉलम डिलीट करेंगे. तो -4 फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आ रहा है. कम ऑन. तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करो. फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करते हो तो बचेगा क्या पता है? 1 -2 2 और -1 -1. बचेगा बेटा. कम ऑन. चलो अब आगे का. अब +5 लेंगे हम. चलो अब +5 ये कौन से रो में और कौन से कॉलम में आ रहा है देखो, उसको डिलीट करो. First row 3rd column. हाँ तो बेटा ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है. कम. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, जो बचेगा उसको लिख लो 1 1 2 3. कम ऑन, ऐसे हो जाएगा. चलो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे. साथ निभाना. तो ये 3 एज इट इज. तो कहना है से 3/3 का डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ता है 2/2 के डिटर्मिनेंट में. क्योंकि देखो आपके पास अभी 2/2 के 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स है और 2/2 के डिटर्मिनेंट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको पता है पहले इसका मल्टीप्लीकेशन. तो 1 × -1 -1 बीच में आता है बेटा माइनस. 3 × -2 3 × -2 -6 होता है लेकिन बीच में का एक माइनस. सो -6 इंटू ये माइनस बिकम +6. संभल कर सब लोग. अब ये +4 वापस बेटा ये इसका 1 × -1
-1। दिमाग में, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू -1 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 -4, तो माइनस माइनस +4, क्योंकि बीच में का माइनस, और ये मल्टीप्लीकेशन भी नेगेटिव आ रहा था, सो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। अब ये +5, 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू 1 2, कम ऑन, सो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो 6 - 1 5, तो ये 3 है या 5 आ जाएगा, ये 4 है, ये 4 - 1 3 आ जाएगा, ये 5 है और 3 - 2 1 आ जाएगा। सॉल्व करो, 3 5 चा 15, 4 3 चा 4 3 होते क्या है, 4 3 नहीं, 4 3 चा 12 और 5 1 चा 5। इफ यू सॉल्व इट आंसर विल बिकम 32, दैट्स इट। तो इस प्रकार से बेटा 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। होप्स यू अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे का प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। सर कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में सब लोग सोचना शुरू करेंगे। सर सभी डिटरमिनेंट में प्लस मायनस प्लस ही यायचे का? हा हो, प्रत्येक वेळेस तसंच करायचं। त्याचं रिझन मी तुम्हाला नेक्स्ट क्लासमध्ये सांगणार आहो, जेव्हा आपण को फॅक्टर नावाचा कन्सेप्ट शिकू। सध्या फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं। चलो, अभी तक के भी आपके जो फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं होंगे उनको बोलो फटाफट ज्वाइन करने के लिए। चलो इसको समझेंगे। अब देखो वापस इसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म दिखाई देंगे, तो आई टोल्ड यू, वो अपना डायलॉग याद रखना। अगर कोई काम किसी को दोस्त बनाकर हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए? तो हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। चलो तो देखेंगे, करें फिर शुरू। यस सर। चलो, आप में से कोई बताना चाहेगा? पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट नाव, करेंगे। पहिले नाव सांगायचं बेटा, कोणीतरी एकाने सांगायचं आणि मग पटापट तुम्ही बोलू शकता। कोण बताना चाहेगा? सर कॅन आय टेल? कॅन आय से, तुझं नाव कॅन आय से आहे का? मी विचारलं सर तुम्हाला। अबे नाव सांगून सुरू कर। संघर्ष काळे। हा, विचारलं तर तिथं आपल्याला काय समोर थोडी उभा आहे तो, मी तुला कसं ओळखू? तू डायरेक्ट नाव सांगायचं आणि सुरू करून द्यायचा कार्यक्रम। सर फर्स्टली वी विल टेक sec theta and then we will delete first column and first row. हाँ, सो यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगा। sec theta. फिर पहला रो पहला कॉलम डिलीट करेंगे। सब लोग अपने अपने दिमाग में शुरू रखो, पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करना है, बचा हुआ लिखना है यहाँ पे। सर sec theta 0 sec 0 1. 0 1, पहिला रो पहिला कॉलम डिलीट करा ना, एवढंच उरणार, पाहून घ्या। अरे ओके नाही? हाँ पुढे सांग, पुढे सांग। minus tan theta. बस Sir then we will delete the first row and second column. एग्जैक्टली। चलो सब लोग फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो और बताओ क्या बचेगा। tan theta 0 theta 0 0 0 1. गुड। चलो देन प्लस सर 0, बरोबर। 0. लेकिन Yes. 0 के बाद कुछ भी लिखोगे तो 0 तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए आप पेन का इंक खराब मत करना एग्जाम में। डू नॉट वेस्ट सेकेंड्स ऑफ योर मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फॉर एग्जामिनेशन। इसलिए 0 अगर आता है यहाँ पे तो उसके आगे कुछ भी लिखोगे बेटा तो इट इज सेंसलेस। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। चलो करो इसको सॉल्व। ये सेक थीटा ये इधर जाएगा, सेक थीटा इंटू 1 क्या, सेक sec theta 0 इंटू 0 हो जाएगा 0। ये माइनस tan थीटा, इसको सॉल्व करो
tan theta minus 0. हाँ, tan theta minus 0. If you solve further, can I say sec theta into sec theta, sec square theta Yes. minus tan theta into tan theta? Tan square theta. Plus tan क्या square किसी theta. को ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटी याद आती है? Equals to 1. इसका आंसर होता Equals है to 1. किसी और को याद करने से बेटर है भाई साहब, फंडामेंटल आइडेंटिटी को याद करो, लाइफ बहुत इजी बन जाएगी. चलो, अब हम बेटर है कि आगे के प्रॉब्लम्स को समझेंगे. चलो, किसी को आगे का बताना है बेटा? नाम बताओ, शुरू हो जाओ. अरे सगळे 10वी पास होणार होते ना बाबा. चलो, कौन बताएगा, फटाफट बोलो. टू माइनस आई. आई वांट योर नेम बेटा. वैष्णवी मुंदड़ा. हाँ, हमेशा नाम ऊंचा किया करो, डरो मत. हाँ, गो अहेड. मेक श्योर दैट योर टू बैकग्राउंड माइनस नॉट बी देयर, एवरीवन. हाँ, 2 माइनस आई ओके. इंटू नहीं, डिटरमिनेंट 2 ऑफ. माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस आई. फर्स्ट डिलीट फर्स्ट रो, डिलीट एंड फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम. नाउ टेल मी बेटा, क्या बचेगा? 2 माइनस आई. ओके, नीचे आई -1. पहले ऐसे पूरा रो कंप्लीट किया करो. हाँ, -1. 2 माइनस आई. गुड. -3. ये माइनस और ये 3 -3, शाबाश. कौन सा रो और कौन सा कॉलम डिलीट करूं? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. गुड. ये फर्स्ट रो डिलीट करना बेटा, और सेकंड कॉलम डिलीट करना. बचा हुआ लिख लेना. 3 0 2 2 माइनस आई. शाबाश. -1. चलो, अब ये -1 लेंगे अपन. प्लस है एक्चुअली, वो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए -1. कौन सा रो कौन सा कॉलम? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. गुड. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. 3 हाँ 3. बोलिए. 3 2 माइनस आई. 2 -1. गुड. सबको क्लियर है ये? मजा तो अब आएगा आगे. चलो देखो बेटा, ये 2 माइनस है. चलो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है सबको. करो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व. ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा. सो 2 माइनस है इंटू 2 माइनस है. सो 2 माइनस है इंटू 2 Minus माइनस I. है. इट विल बी 2 2 minus I माइनस आई square. का होल स्क्वायर. एंड -1 इंटू 0 इज 0. उसके बाद ये -3. नाउ मल्टीप्लाई दिस. 3 के साथ 2 माइनस आई को मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 चा 6 minus 3 है. हाँ 6 -3 है. देन अगेन -0, देन -1. चलो, इधर से 3 इंटू -1 -3. बीच में आएगा 4 बेटा minus माइनस. अभी बीच में जो माइनस आएगा, उसके बाद एक छोटा सा ब्रैकेट भी देना जरूरी है. कुछ लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, क्योंकि माइनस के बाद जो भी टर्म आएंगे वो ब्रैकेट में रहेंगे, तो ही तो माइनस सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हो और बोलते हो कम मार्क्स मिलते हैं. जब तक सिली मिस्टेक्स को सुधारोगे नहीं, तब तक मार्क्स कम ही मिलेंगे ना बाबा. चलो करो, 2 से 2 माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई.
सो 2 2 सा 4 - 4 माइनस 2i। 2i। क्या बात है। चलो सब लोग आगे के बारे में सोचिएगा। d इक्वल टू, बोलो पहले इसमें क्या आएगा, 2 माइनस आई, ये एज इट इज, और 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। 2 माइनस आई का होल स्क्वायर कहने से इट लुक्स लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे बचपन Yes. में अपने a माइनस बी का Yes, होल sir. स्क्वायर किया होगा ना बेटा, बस चेहरे बदले हैं, कार्यक्रम तो वही है ना। a के जगह 2 है और b के जगह i है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, ये a Yes. स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी करो उसका, 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी बोली तो 2 इंटू आई, 2 4i। इंटू आई क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा या 4i। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बोले तो आई स्क्वायर। तो ये बचपन का ही फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ, -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 6, -3 इंटू 6 -18, -3 इंटू -3 आए, -3 इंटू -3 आए प्लस Plus 9 3i। आए। हाँ, शाबाश। 9 चलो बेटा अब -1 से करो अंदर मल्टीप्लाई। सो बोलो आगे, -1 इंटू 3 +3 +3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये माइनस और बीच में का माइनस मिलाकर प्लस, +4। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2i। कम ऑन। अब बेटा ये खेल यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है, जरा आगे बढ़ेंगे हम लोग, साथ निभाना। चलो अपने अपने दिमाग में शुरू रखो, आगे क्या होगा। अच्छा पहले ये 2 माइनस आई को वैसे ही रखता हूँ, सुनिएगा, ये 4 माइनस 4i। डू यू नो आई स्क्वायर का वैल्यू बेटा -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो आई स्क्वायर की जगह -1 रख दूंगा, चलेगा। हम्म। हाँ। अब इधर जो बेटा टर्म्स दिखाई दे रहे ब्रैकेट्स के बाद वाले टर्म्स, कुछ लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं। एक्चुअली ये जो आई वाले टर्म है ना, उसको इमेजिनरी टर्म बोलते हैं, आई वाले टर्म को इमेजिनरी बोलते हैं, और जिनके साथ आई नहीं है उसको रियल टर्म बोलते हैं। कम ऑन। तो सोचिए कि अगर सपोज आप, अगर -11 यहाँ + पे, 7 है। तो बेटा रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ करना और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, तो ये -18, उसके साथ ये +3 -7। करना और ये +4 करना, तो -18 +7 हो जाएगा। सो -18 +7 -11 आ जाएगा, हाँ या ना। और ये 9 आए -2i करना, सो 9i -2i 7 है, +7 है। 7 है। हाँ। चलो अब इधर देखो, ये ब्रैकेट, ये 2 माइनस आए, कम ऑन, और ये जो ब्रैकेट है तो इसमें आएगा 4 - 1 का 3, 4 - 1 का 3, और यहाँ आ जाएगा 4i, 4 - 1 का 3 और यहाँ आ जाएगा 4i, फिर यहाँ पे -11 +7 है। सॉल्व फर्दर। अब ये दो ब्रैकेट का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन शुरू करो बेटा। सो 2 इंटू 6। 3 6, 2 इंटू 4i -8i हो जाएगा यहाँ पे। कम ऑन आगे सोचो, माइनस -i इंटू 3 -3i, -i इंटू -4i +4i का होल स्क्वायर, -11 +7i। चलो आगे सोचो बेटा, ये 6 ये -11। है, ये -3 है। अच्छा ये जो आई स्क्वायर था 4 के साथ, जो आई स्क्वायर है, कहने से बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू 4 -1 है। अब बराबर हाँ, 4 सुनिए, × 1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू 4 बोलना पड़ेगा ना, -1 इंटू 4, तो ये -4 हो जाएगा सिर्फ,
4i² की जगह मैंने -4 क्यों लिखा? क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है? -1। सो -1 इंटू 4 क्या होगा? -4 होगा ना। माइनस चलो आगे सोचो। ये -11 है, सॉरी -11 + 7 है। अब सारे जो बेटा i के हायर पावर थे वो चले गए। अब बस रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो रियल पार्ट कौन कौन सा है देखो, यहाँ पे ये 6 रियल है, ये -4 रियल है और -11 रियल है। तो बोलो 6 - 4 2 और 2 - 11 2 -9 - 11 -9। शाबाश। और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ ये तो -8 है, -3 है, -8 है, माइनस -11 है, -11 है +7 है, -11 है, -4 हाँ +7 है, -4 है। सो दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर इज दिस वन। तो बेटा याद रखना, कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें से रियल पार्ट का वैल्यू बताओ और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू बताओ। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में इसको इस प्रकार से कंपेयर करना x + iy के साथ। तो आप ही बताओ, यहाँ बेटा रियल पार्ट x है, रियल पार्ट क्या है? x है। तो x का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? x का वैल्यू है -9। इमेजिनरी पार्ट अगर कोई पूछता है ना बेटा, तो इमेजिनरी पार्ट बोले तो y होगा यहाँ पे, क्योंकि i के साथ y है, चेक करो i के साथ y है, इसलिए उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे ना बेटा, तो बताओ y का वैल्यू क्या आएगा? -4। -4 आई नहीं आएगा, आई तो कैंसिल हो जाएगा ना, y का वैल्यू बोल रहा हूँ सिर्फ। आई तो इक्वेट करोगे तो सिर्फ y का वैल्यू -4 दिखेगा, कम ऑन। तो इसको बोला जाता है बेटा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अंडरस्टूड? हाँ या ना? तो बेटा ये 3 क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो चौथा आप ट्राई करके देखना। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। -2 1 4 1 0 2 3 1 2, ये तो होमवर्क है आपको। उसके साथ साथ आपके एक्सरसाइज में बेटा टेक्स्ट बुक में जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है कि आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम जो 3x3 के हैं, क्योंकि 2x2 के हमने देखे थे इसके प्रीवियस क्लास में। 3x3 के जितने आपको आ सकते उतने ट्राई करो, वादा करता हूँ। आप जो भी प्रॉब्लम बोलोगे कि सर हमने एक्सरसाइज से ये प्रॉब्लम ट्राई की लेकिन ये वाला प्रॉब्लम नहीं आया, हमको पढ़ा दो, तो आई विल बी देयर, मैं आपको डेफिनेटली बेटा वो पढ़ा दूंगा, कारण तेवढा चांगला आहे मी। बर असो, अंडरस्टूड एवरीवन? तो बेटा इसी यस प्रॉब्लम के भरोसे कर सकोगे। और ये सेम क्लास AWV के स्टूडेंट आराम से डबल एज इट इज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा ऐप में देख सकते हैं। जो स्टूडेंट ने एडमिशन कंफर्म किया है वो यही क्लास नहीं, हर सब्जेक्ट का क्लास, हर दिन के क्लास कितनी भी बार और कभी भी देख सकते हैं। सो जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया होगा, दे कैन वॉच दिस क्लास एट एनी टाइम। ओके, सो होप्स यू अंडरस्टूड। हैव अ ग्रेट डे।